वेलकम बैक टू माय चैनल ओम साई राम। हमारी जो फर्स्ट राशि मेष राशि देख लेते हैं आपका दिन आज का कैसा जाने वाला है एंड किस एनर्जी में आज के दिन आप रहने वाले हैं। ठीक है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी फर्स्ट आई है आपकी, स्टार। ओके, एंड जो थर्ड कार्ड है वो टावर मोमेंट। ओके, तो आज आप किसी चीज़ से बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, प्रॉब्लली किसी रिलेशन से बाहर निकलने वाले, किसी ऐसी सिचुएशन से, ऐसी कंडीशन से आप बाहर निकलने वाले हैं जहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक मिला है। ठीक है, या आज के दिन मिलने वाला है। आप दोनों ही चीज़ें कंसिडर करिएगा। या तो रिसेंटली पास्ट में आपने बहुत ही ज़्यादा किसी की बात को दिल पे ले लिया, या किसी के बारे में इतना सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि अब आप इस मोड में आज के दिन कि बस हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत मैंने खुद को ओवरबर्डन कर लिया है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खुद को हर्ट कर सकती। तो आप उस चीज़ से आज के दिन बाहर निकलने वाले हैं एंड न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन एंजल्स आपसे करना चाह रही है कि आप जिस भी चीज़ से निकलने वाले हैं, अगर आप किसी भी डायलेमा में हैं कि मेरे को निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, तो आप एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि पॉजिटिव है आपके लिए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी खुद को इस कन्फ्यूज़न में नहीं रखना है कि मैं सही सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। आप आज के दिन जिस भी चीज़ को एंडिंग करेंगे, डेफिनेटली वो आपको एक ब्राइट फ्यूचर देगा ही देगा। ठीक है, बिकॉज अब हार्ट ब्रेक की एनर्जी में बहुत मुझे, या तो आप कल ऐसा हुआ कि कल इवनिंग के बाद कल नाइट में आप इस एनर्जी में थे, या फिर आज हम मॉर्निंग में ये रीडिंग कर रहे हैं, तो ये आज की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट हाँ, आप जिस भी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो, वो आपको बहुत टाइम से इम्पैक्ट कर रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम आप उस चीज़ से परेशान हुए और एकदम से आप छोड़ने का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। परेशान आप बहुत टाइम से, हर्ट बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके आप हो रहे थे, बट आज आप इस माइंड सेट में कि अब मुझसे इससे ज़्यादा बर्दाश्त में नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आपकी आज की एनर्जी है जो कि प्रोमिनेंटली मुझे समझ में आ रही है। अगर हम आपके गाइडेंस की बात करें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्स एंड पेज ऑफ वॉन्स। ठीक है, तो देखिए 9 की सिंक्रॉनिसिटी हमारे पास यहाँ पे आई हुई है। तो डेफिनेटली आप जिस भी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे, उसके बाद आप अपने वर्क प्लेस पे ध्यान दे पाएंगे, अपने काम पे ध्यान दे पाएंगे, जिसके बाद कि आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ठीक है, यानी कि अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पे आप मेंटली तो हर्ट हैं, लेकिन उसकी वजह से आपका काम भी इम्पैक्ट हो रहा है। या तो आप अपना काम उस इंटेंसिटी के साथ आप नहीं कर पा रहे हैं, या उतने अच्छे से आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना कि इफेक्टिवली आप कर सकते हैं। ठीक है, जितनी की आपकी एफिशिएंसी है वो आप अच्छे से नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ उस हर्टफुल मोमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ कि वो आपके माइंड में इतना परेशान, आपको ट्रिगर वो चीज़ बार बार कर रही है कि आप जितना ध्यान दे सकते हैं आप दे ही नहीं पा रहे हैं। आप बहुत सुस्त वाली एनर्जी में सिर्फ उस एक पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके है। ठीक है, जो आपको हर्ट करी, जिससे आप बाहर निकलने वाले हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि यस, आप जो निकलने का प्लान करें, जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहे थे, आप सक्सेसफुली उससे निकलिए। वो आपको फाइनेंस में भी हेल्प करेगी, बिकॉज आप अपने काम पे बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, जिसके बाद आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, तो आप आज किसी न किसी एंडिंग में ज़रूर आज हैं, या फिर कुछ अचानक से आपके साथ आज ऐसा होगा कि किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया और आप चीज़ें ख़त्म करने के मोड में आ जाएंगे। तो ये आपकी आज की एनर्जी है। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस भी ले लेती हूँ आपके स्पिरिट गाइडेड के, कि वो आपको आज के दिन क्या बोलना चाहते हैं। ठीक, कार्ड्स हम लेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका है, यू मेक माई हार्ड डे बेटर। ठीक है, तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो एफिशिएंसी है कि आप दूसरों को भी खुश कर सकते हैं। यानी अगर किसी का दिन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ही बैड मूड में है, तो आप उनको अपनी बातों से, अपने एक्शन से आप उनको भी खुश कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने दिन को, अब खुद को इतना बर्डन आपने क्यों कर रखा है। ओके, नेक्स्ट हम बोलते हैं, यू आर ऑलवेज इनफ। तो आपको बोलना चाहते हैं कि आप हमेशा इनफ हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं यहाँ से ख़त्म करूँगी तो मुझसे कौन बात करेगा, मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी तो मैं किससे चीज़ें शेयर कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ठीक है, तो अगर आप अपनी डिपेंडेंसी, चाहे वो इमोशनल हो चाहे फाइनेंशियली, और किसी भी तरीके की अगर डिपेंडेंसी किसी पर्सन पे सोच रहे हैं, किसी पर्सन के साथ चाह रहे हैं, तो एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप ही इनफ हो अपने आप में। ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इतने कैपेबल हो कि लोग आपके पास आए। आपको डिपेंडेंसी बनाने की किसी पर्सन या किसी सिचुएशन में ऐसी ज़रूरत नहीं है जहाँ पे कि आप हर्ट हो रहे हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आपके लिए कार्ड आया है, व्हाट यू क्रिएट मैटर्स। ठीक है, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो मैटर करता है। आप जिस भी एनर्जी में आज के दिन रहेंगे, जो भी आप किसी किसी से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी के साथ आप पैचअप कर रहे हैं, या किसी नए रिलेशन में आ रहे हैं, पुरानी चीज़ें जो हर्टफुल है उन्हें छोड़ रहे हैं, तो वो सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है या नेगेटिव आप हो रहे हो, तो आपको एंजल्स बताना चाहती है कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है।
आप जो भी क्रिएट करेंगे वो एक बेटर डिसीजन होगा, वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल आज के कार्ड से मेष राशि एरिस्ट। आई होप कि आप इस एनर्जी से रेजोनेट करेंगे एंड जो भी आपके लिए एंजल गाइडेंस है, जिस भी डायलेमा में आप रहने वाले हैं, इस रीडिंग के बाद आप एक पॉजिटिव अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपकी 2 दिन से एनर्जी थोड़ा सा हार्ड आ रही है। देख लेते हैं कि आज की आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, जो एंजल गाइडेंस है वो आपके लिए क्या हो सकती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपके लिए एक बार मैं और फ्लिप कर लेती हूँ, फिर हम आपके लिए कार्ड लेंगे। ओके, तीनों ही कार्ड आपके लिए खुद ही आए तो मैं यही पिक करूँगी। 4 कार्ड आपके लिए सॉरी, चार कार्ड आपके लिए आना चाहते हैं, ठीक है। तो हम चारों ही कार्ड ले लेते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट चीज़ तो ये वाली है कि आज आप अपने फाइनेंसेस को लेकर इल्यूजन में रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं पे जॉब इंटरव्यू दिया, आपने कहीं पे भी अपने वर्क प्लेस में आप सोचने बहुत वाले हैं चीज़ों, किसी से मुझे डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद आप अपने वर्क प्लेस पे अपने कलीग के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर के साथ अपने फाइनेंसेस को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। मैनेजमेंट की एनर्जी आपकी बेसिकली मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, ठीक है। कहीं का प्लान आपका हो सकता है, दोस्तों के साथ आज घूमने जा सकते हैं या घूमने का प्लान कर सकते हैं, या नॉर्मली जैसे बैठ के आप एक इंजॉयमेंट की एनर्जी में मुझे दोस्तों के साथ दिख रहे हैं, जो कि आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है डेफिनेटली, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि आप जो डिस्कशन कर रहे हैं तो शायद आपको अपने साथ वालों से इस तरीके की आपको या तो पॉजिटिव आपको थॉट्स मिलेंगे, या तो पॉजिटिव आपको चीज़ें मिलेंगी या नेगेटिव मिलेंगी, बट उसके बाद आप इल्यूजन में जाने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी ने कोई भी चीज़ बोली तो उसके बाद आप ओवर थिंक बहुत करने वाले हैं उस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि आपको प्रैक्टिलिटी में एंड जो आपकी इल्यूजन है उन दोनों में डिफरेंस बनाना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अगर आपको किसी ने भी नॉर्मली भी बोला कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप एकदम से खुद को सीनियर पोजीशन पे या ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पे, लाइक जैसे बोलते हैं ना चने की झाड़ पे चढ़ जाना, तो उस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको एक्शन की भी ज़रूरत है उस चीज़ को लेकर, अपने इल्यूजन को अपने फाइनेंस से लेके हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ से लेके दोनों ही चीज़ में आपको अपने इल्यूजन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी लाइफ में या तो ऐसे लोग हैं जो कि तारीफ कर करके आपको फ़ायदा उठाते, चाहे वो फाइनेंशियली या किसी और तरीके से, और आप उनकी बातों में आके इल्यूजन बहुत क्रिएट करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, और अपने एक्शंस को शायद थोड़ा सा कम करने वाले हो आज के दिन, ठीक है। तो ये मुझे आपकी बेसिक एनर्जी पिक हो रही है एंड मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस भी ले लेती हूँ। न्यू स्टार, सॉरी, द स्टार, फूल एंड वर्ल्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे वर्ल्ड से भी हमारे पास ये चीज़ क्लियर होगी कि आपको अपने सराउंडिंग का ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जो आपके फेस पे तो बहुत अच्छे होंगे, फेस पे वो आपकी तारीफ करते होंगे, आपको अप्रिशिएट करते होंगे, लेकिन पीछे से वो आपके लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। यानी कि उनकी जो इंटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपके लिए नहीं है, एंड आप उनकी वजह से बहुत इल्यूजन में रहने वाले हो आज के दिन, ठीक है। तो आज के दिन आपको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में डेफिनेटली बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास एनर्जी आई है वो फूल की आई है, ठीक है। फूल की हमारे यहाँ पे बॉन्स की भी हमारे पास एनर्जी आई थी, जो कि एक्शन को ही दिखाता है। एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो फूल की आई है, जो कि एक्शन को ही दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया वो स्टार का कार्ड आया। तो एंजल्स आपको बताना चाहती है कि अपने इल्यूजन से आप बाहर निकलिए, एंड न्यू स्टार की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी, यानी कि आपको इल्यूजन से बाहर निकल के कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत ज़रूर है, ठीक है, अपनी न्यू बिगनिंग के लिए। तो ओवरऑल जो आपकी एनर्जी वो यही है कि ख्याली पुलाव मत बनाइए, एक्शन लीजिए, एंड ऐसे लोगों से सतर्क रहिए जो कि आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं या फिर आप पे बटरिंग बहुत ज़्यादा बेसिकली वो करते हैं। तो उनकी बातों में आके आप इल्यूजन मत क्रिएट करिए कि उन्होंने बोल दिया तो आप सच में इतने कैपेबल है, अगर उन्होंने बोल दिया तो सच में आपकी चीज़ें, आप प्रमोट हो जाएंगे, आपको जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी, या आपका फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा बिकॉज ऑफ किसी के कहने पे, ठीक है। तो आपके लिए जो बेसिक गाइडेंस है वो यही है कि अपने एक्शंस को आप प्रायोरिटी पे रखिए, तभी आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग है वो हो पाएगी, ठीक है, ना कि किसी भी तरीके की इल्यूजन को कैरी करने से। ओके, सो आई होप वृषभ राशि आप इस चीज़ को रेजोनेट कर पाएंगे, एंड जो भी आपके लिए गाइडेंस है तो अपनी जो एफिशिएंसी है वो आप वर्क रिलेटेड बढ़ाएंगे, ठीक है। मैं आपके लिए स्पिरिट गाइडेड मैसेजेस भी 3 ले लेती हूँ।
फर्स्ट जो आपके लिए आया, यू कैन मेक मिस्टेक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अपने सराउंडिंग्स का ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एंजल्स आपको वही बताना चाहते हैं कि यू कैन मेक मिस्टेक्स, यानी गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं। बट जब आपको उन चीज़ों का पता चल गया, किसी भी थ्रू आप थोड़ा-सा उस ट्रैक पे हैं कि अब आपको थोड़ा-सा किसी चीज़ का आइडिया, तो उनको फिर आप सुधारिए। ये नहीं कि अगर आपने एक पहले मिस्टेक कर दी तो आप उसी चीज़ को अपनी लाइफ में बोरो करके कैरी करके चल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो आपका है, यू कैन डू हार्ड थिंग्स। तो आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है, आप हार्ड चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको मेंटल पीस सिर्फ सोचने से मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सोचना ही है, आपको एक्शन भी लेना है, चाहे वो चीज़ें कितनी भी मुश्किल हो, बट आप अपना जो गोल है उसको अचीव कर लेंगे। आपको एक्शन की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है, यू आर ऑलवेज इनफ। तो यहाँ पे भी आपके लिए भी यही कार्ड आया कि ऐसी सराउंडिंग्स में मत रहिए जो कि आपको परेशान करती है, जो कि आपके लिए एक्चुअल में अच्छी नहीं है। इस रीज़न से किसी के साथ मत रहिए कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कम हो जाएगा, या फिर आप किससे कन्वर्सेशन करेंगे, कौन आपकी तारीफ़ करेगा। तो यू आर ऑलवेज इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हैं, ठीक है? तो सेल्फ वर्थ को आपको पहचानने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाने की आपको बेसिकली ज़रूरत है, स्पेशली आज के दिन की, ठीक है? बिकॉज़ जो रीडिंग होती है वो हम पर डे के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो स्पेशली आज के दिन आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी सराउंडिंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में ऐड करें तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई पहले की ही पर्सन है, लेकिन देखिए इंट्यूशन सबकी बोलती है, ओके? अ, हम किसी भी पर्सन से मिलते हैं या हमारी किसी से बात हो रही है, तो हमारी जो इंट्यूशन होती है वो हमें ऑलरेडी ही गाइड कर देती है। डिपेंड्स करता है कि आप अपने इंट्यूशन को कितना फॉलो करते हैं, कितना आप चीज़ों को समझ पाते हैं। बट इंट्यूशन हर किसी की उन्हें गाइड डेफिनेटली करती है, ठीक है? तो अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग आप अपने फ्रेंड्स बनाइए। एंड हाँ, अगर आप फ्रेंड्स सबसे बात कर भी रहे हैं, फ्रेंड सर्कल आपका ज़्यादा भी है, तो स्टिल इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है कि कौन आपके लिए एक्चुअली में बेटर है एंड कौन सिर्फ आपको बटरिंग कर रहे हैं, ठीक है? सो आई होप कि आप इस गाइडेंस को समझेंगे वृषभ राशि। एंड हमारी जो नेक्स्ट राशि है वो है मिथुन राशि, जेमिनाई। देख लेते हैं कि आपके कार्ड आज के क्या कहते हैं एंड किस एनर्जी में जेमिनाई आप आज के दिन रहने वाले हैं। एक कार्ड आ गया एंजल्स, हमें प्लीज़ 2 कार्ड और दे दीजिए एंड बताइए कि जेमिनाई का आज का दिन, ठीक है, थैंक यू एंजल्स, कैसा रहने वाला है। साईं राम, ठीक है। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया जेमिनाई, हाई प्रिस्टेस का आया, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल का कार्ड आया है, ठीक है। तो आज आप मुझे अपनी फैमिली में थोड़ा-सा अथॉरिटी पावर में और खर्चे में मुझे यहाँ पे बेसिकली समझ में आ रहे हैं, ठीक है। आपका फैमिली रिलेटेड या रिलेशन रिलेटेड या कहीं पे भी ऐसी जगह जहाँ पे आप एक अथॉरिटी है, जहाँ पे आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वहाँ पे आप मुझे खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो खर्चा है वो किसी नेगेटिव चीज़ में होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो आप अपने घर परिवार में अगर आप मैरिड हैं तो अपने वाइफ का, बच्चों का एंड अपनी फैमिली में जो भी अदर मेंबर्स हैं, पेरेंट्स का, उनका आपको ध्यान रखने की थोड़ा-सा ज़रूरत है, ठीक है। फीमेल्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा पिक हो रही है, तो अपनी वाइफ, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपनी डॉटर, जो भी आपका पर्टिकुलर रिलेशन किसी पर्सन से है, उन पे आपको ध्यान देने की थोड़ा-सा ज़रूरत है। अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, बिकॉज़ जो यहाँ पे आपका खर्चा दिखाई दे रहा है वो मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव वे में दिखाई दे रहा है, ओके। सो जो आपकी बेसिक एनर्जी वो यही है कि अपने घर की फीमेल्स का आपको मिथुन राशि ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप खुद फीमेल है तो आपको अपनी भी हेल्थ का और अपनी सेफ्टी का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत आज के दिन है, ठीक है। एंड अगर हम नेक्स्ट आज की बात करें, अगर आप ओवरऑल आपके करियर की बात करें, तो करियर में आपका दिन ओवरऑल ओके ओके जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आपको करियर में अपने वर्क प्लेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। करियर वाइज़ आपका दिन ओके, बस एक जो प्रोमिनेंट मुझे एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, वो आपकी हेल्थ की, किसी फीमेल की हेल्थ आपकी उसमें नॉन में ख़राब हो सकती है, या फिर आपके घर में किसी ऐसी जगह जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अथॉरिटी पावर आप हैं, उस रिलेशन में आपको फीमेल्स का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है आज के दिन। नेक्स्ट अगर हम आपकी बात करें तो स्टार्टिंग आपकी अच्छी होगी। अगर आप मॉर्निंग में आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक आज के दिन खुद को फील करेंगे, बट डे एंड तक आप थोड़ा-सा बर्डन आप खुद को फील कर सकते हैं, ठीक है? वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, वो किसी वर्बल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, लेकिन डे एंड तक आपका जो दिन है वो थोड़ा-सा आज मुझे जिसे बोलते हैं ना सुस्ती वाला सा मुझे यहाँ पे आपका पिक हो रहा है, ठीक है? तो आपके लिए 2 यहाँ पे एनर्जी आई है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे एंड इस गाइडेंस को पिक कर पाएंगे। मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ। ओके, फर्स्ट आपका पेंटिकल्स का है, सेकंड आपका स्वॉर्ड्स
एंड अगेन हमारे पास सॉर्ट्स आया, ठीक है। तो देखिए जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या फिर वर्बल कॉन्फ्लिक्ट, आपके दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ है डे एंड तक, ठीक है। डे एंड यानी कि आफ्टर मिड आप मान सकते हैं, ठीक है। आफ्टरनून आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है डेफिनेटली, दो कार्ड ने इसे क्लियरिफाई कर दिया। हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ट्स एंड 6 ऑफ सोर्ट्स, दो हमारे पास सोर्ट्स की एनर्जी है ये, जो कि दोनों ही एक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं, नेगेटिव कम्युनिकेशन को बेसिकली कार्ड्स दिखाते हैं। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ यहाँ पे जो आपके लिए आए वो वर्क प्लेस पे आए। वर्क प्लेस पे शायद आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आज हो सकता है। वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ सकते हैं, जो कि आप डालना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत टाइम होता है ना, आप खुद ओवर टाइम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत टाइम आपके पास प्रेशर होता है कि आपको करना पड़ेगा। तो वर्क प्लेस में आप मुझे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहे हैं। एंड जो ये आपकी एनर्जी है वो आपकी आफ्टरनून की बात है, ठीक है। मॉर्निंग में आप खुद को बहुत ही फ्रेश, बहुत ही एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। आई होप कि अगर आप ये रीडिंग मॉर्निंग में देख रहे हैं तो आप एनर्जी को पिक करेंगे एंड कोशिश करेंगे पूरे दिन थोड़ा सा खुद को नॉर्मलाइज करने का, ठीक है। बट येस, आपके घर में जो भी फीमेल्स हैं उनका ध्यान रखने को आपको जो एक आपके लिए गाइडेंस है उस पे आप ध्यान रखिए, बिकॉज बाकी चीज़ें तो अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं डे बाय डे। बट यस, अगर किसी की हेल्थ की बात है, किसी की सेफ्टी की बात है, तो वो एक थोड़ा सा मेजर कंसर्न है। सो आई होप कि आप इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए स्प्रेड गाइड के मैसेजेस और ले लेती हूँ। ओके, यू आर अमेजिंग, you can and you will, okay। and last one card is यू आर माई सनसाइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके 3 कार्ड आए हुए हैं। तो फर्स्ट यहाँ जो तीनों ही कार्ड दिखाते हैं वो आपके सेल्फ वर्थ को दिखाते हैं, यू आर अमेजिंग। अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक गलत इंसान हो या आप एक गलत पर्सन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यू आर अमेजिंग। आपको आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, ठीक है। सम टाइम अगर आप एंगर में आ भी जाते हो तो आपको खुद को सेल्फ डाउट में नहीं लाना है कि शायद मैं गलत इंसान हूँ, मैं किसी से ऐसे बात करें। तो ये आपको आज के दिन स्पेशली नहीं करना है, यानी सेल्फ डाउट आपको नहीं करना है। यू कैन एंड यू विल, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ रहा है ना, आपको लग रहा है ऑफिस में कि मुझे आप स्ट्रेस बहुत उस चीज़ का ले रहे हैं, तो आपको आपकी गाइडेड स्पिरिट गाइडेड बताना चाहती हैं कि आप चीज़ें कर रहे हैं एंड आप कर भी सकते हैं और कर भी पाओगे। तो आपको डाउट नहीं करना है अपनी एफिशिएंसी पे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है, यू आर माई सनसाइन, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप स्ट्रेस में हो और आपके आसपास के सराउंडिंग्स के लोगों को भी आप इम्पैक्ट कर रहे हो, तो लोग आपको बोलना चाहते हैं, आपकी सराउंडिंग जो स्पिरिट गाइडेड है वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आप परेशान होते हो तो डेफिनेटली उनको भी चीज़ें हर्ट होती है। तो खुद को यू नो इतना नेगेटिव मत करिए और खुद को ऐसे सैड मूड में आप मत रहिए, बिकॉज बाकी की भी जो आपके पर्सन्स हैं आपके सराउंडिंग्स में, वो भी समहाउ उस चीज़ से इम्पैक्ट होते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी थी मिथुन राशि। आई होप कि जो भी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस पिक हुई, जो भी आपकी एनर्जी पिक हुई, वो आपसे रेजोनेट करेगी एंड गाइडेंस को आप कंसिडर करेंगे आज के दिन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे रीडिंग।